बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। आज का जो मेरा टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखना है, लेकिन किसके ऊपर? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर। तो इसलिए मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो फार्मूले हैं इंटीग्रेशन के, साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस टाइम कॉज ऑफ एक्स, और ये जो एंगल होगा इसकी डेरिवेशन हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, जो कि x की डेरिवेशन 1 है। वो इसलिए मैंने जहाँ मेंशन नहीं की, लेकिन ये आपने जहन में रखना है कि दोबारा इस एंगल की डेरिवेशन जो है वो डिनोमिनेटर में लिखी जाती है। ठीक है, तो अंडरस्टूड था, तो बाकी मैंने ऐसे फिर छोड़ दिए। कॉज एक्स की डेरिवेशन साइन ऑफ एक्स, साइन की माइनस टाइम, कॉस की साइन ऑफ एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स की टेन ऑफ एक्स, और फिर एक्स की डेरिवेशन आपने डिनोमिनेटर में सब में आपका यही केस चलेगा। ठीक है, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की डेरिवेशन माइनस टाइम कॉट ऑफ एक्स, सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स की डेरिवेशन हमारे पास सीकेंट एक्स, कोसेकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स की माइनस कोसेकेंट एक्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा मेमोराइज करने के लिए आपने ये करना है कि देखें, जब हम डी बाय डी एक्स ऑफ कॉज ऑफ एक्स लेते थे तो वो हमें माइनस टाइम साइन ऑफ एक्स दे देता था। ठीक है, अब इंटीग्रेशन और डेरिवेशन रेसिप्रोकल है। अगर हम इन दोनों साइड पे इंटीग्रल का साइन लें तो ये हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन और डेरिवेशन जो है कैंसिल हो जाएंगे, और माइनस साइन इस साइड पे आप या दोनों साइड पे आप माइनस से मल्टीप्लाई करें, इस साइड पे भी, ठीक है, और यहाँ पे भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास साइन एक्स की इंटीग्रेशन आ जाएगी माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस कॉज ऑफ एक्स, और ये हमें साइन ऑफ एक्स दे देगा। ठीक है, तो अब यहाँ से भी देखें कि साइन एक्स डी ऑफ एक्स, इसकी जो इंटीग्रेशन है वो माइनस टाइम कॉज ऑफ एक्स। अगर आपको डेरिवेशन के फॉर्मूले स्ट्रॉन्ग है तो आप वहाँ से भी इसको मेमोराइज कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, तो इस तरह भी आपने ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो अब देखें, हम एक क्वेश्चन करते हैं। लेट्स सपोज साइन पावर 4x इंटू कॉज ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, इसको हमने इंटीग्रेट करना है। ठीक है, वैसे अगर हम देखें तो ये दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बहुत एक लंबा प्रोसेस है, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको बड़े इजी तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें हमने करना क्या है, थोड़ा सा इसको आपने सेटिंग कर दिए कि इसको मैं लिख रहा हूँ साइन एक्स, इसकी होल पावर मैंने 4 डाल दी, ये एक ही बात है, और इनटू कॉज ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि किस चीज़ को हम लेट करें और उसकी हम डिफरेंशिएशन लें तो हमें डी एक्स के साथ हमें कुछ टर्म मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप गौर करें कि हमें जो है साइन एक्स को अगर हम विदाउट पावर लेट यू इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, ठीक है, कोई नया नाम दे दिया, u को इक्वल हमने कर लिया, t की इक्वल कर सकते हैं। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाय डी एक्स ऑफ u इज इक्वल टू, और यहाँ पे भी हमारे पास d बाय डी एक्स ऑफ साइन x, अब यहाँ पे मिल जाएगा डी यू बाय डी ऑफ x इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, हमारे पास क्या होता है कॉज ऑफ एक्स। ठीक है, अब हमें डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स मिल गया। अब हमें क्या चाहिए कि कॉज एक्स और डी ऑफ एक्स चाहिए, तो इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉज ऑफ एक्स, ये मल्टीप्लाई होगा जो डी ऑफ एक्स बन जाएगा इज इक्वल टू डी यू, जब 1 से मल्टीप्लाई आएगा तो डी यू हो जाएगा। ठीक है, अब देखें इतनी टर्म कॉज ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, कॉज ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स की जगह हम डी यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, और ये जो साइन एक्स था
इसकी जगह हम सिंपली u को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। इसलिए हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। अब हमारा पूरा जो क्वेश्चन है वो u की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। देखें किस तरह, साइन ऑफ x ये आपके सामने है, साइन ऑफ x किसके इक्वल है, u के, तो ये हो जाएगा u, ये ऊपर पावर आपकी ये 4 cos x dx इज इक्वल टू du। तो ये इतना बड़ा प्रोडक्ट सिंप्लीफाई होके आपकी छोटा सा फॉर्मेट बन गया सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब वही बेसिक रूल कि फंक्शन की पावर 4 है, विदाउट पावर आपने इस फंक्शन को u की डेरिवेशन है तो वो हमारे पास क्या होगी 1। किसी भी फंक्शन की डेरिवेशन साथ मौजूद हो तो हम उस फंक्शन की पावर में क्या करते हैं, एक ऐड, और वही हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, और आगे प्लस c लगाना चाहें तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब यहाँ तक आपका ये सॉल्व हो गया इंटीग्रेशन, अब आपने जो लेट किया था u की वैल्यू वो आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है कि ये बकायदा आप देखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ u वी गेट, तो u की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन ऑफ x पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस c, ठीक है। तो फर्दर आप इसको 1/5, ये पावर आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, साइन पावर 5 इंटू एक्स प्लस सी, तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूँ कि लेट्स सपोज एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। अच्छा, ये जो मैंने आई लिया, आई फॉर इंटीग्रेशन, ऐसा भी लिखा होता है बुक में, आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, cos of x into log of sin of x divided by cos of x, so divided by sin of x होल डी ऑफ एक्स। अब देखें ये क्वेश्चन है, अब देखने में इतना मुश्किल लग रहा है कि cos x है, फिर log का फंक्शन है, फिर डिवीजन भी आ रही है, प्रोडक्ट है, डिवीजन है, एक अजीब सा क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है इसको बहुत ज़्यादा इजी कर देगा। अब देखें यहाँ पे मैं ये सारा जो है आपका सॉल्यूशन का हिस्सा होगा। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि लेट, अब मैंने log साइन ऑफ x, ये अब मैंने ये क्यों लेट किया, ताकि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ ds के साथ फॉर्मेट बन जाएगा। इसको मजीद अगर आप थोड़ा सेट करना चाहें अपनी आसानी के लिए, ये मैंने लिखा log ऑफ साइन ऑफ x cos x, और ये साइन x, ये आपको नजर आ रहा होगा cos x डिवाइडेड बाय साइन x, ये हमारे पास क्या होता है cot ऑफ x। इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लें, cot ऑफ x और इंटू d ऑफ x, ठीक है। फिर देख लें cos बाय साइन, ये डिवीजन में आ रहा है, cos बाय साइन क्या होता है cot x, और ये साथ मैंने dx, और ये मैंने अरेंजमेंट कर दी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, लेट log साइन ऑफ x, इसको मैंने u के इक्वल कर दिया, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करें, du बाय d ऑफ x इज इक्वल टू, अब log की डेरिवेशन आपने सीखी थी कि log के सामने जो भी फंक्शन होगा वो क्या आ जाता है, डिनोमिनेटर में आ जाता है, जैसे कि ये साइन x आ रहा है, ठीक है। और इसी की डेरिवेशन आपने यहाँ न्यूमरेटर में लेते हैं, तो साइन s की जो डेरिवेशन होती है वो हमारे पास cos ऑफ x होती है, ठीक है। अब यहाँ से du बाय d ऑफ x, cos x बाय साइन x, अभी हमने किया cos x बाय साइन x किसके इक्वल होता है, cot ऑफ x के इक्वल होगा। अब ये dx इस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, जब आपको समझाने के लिए मैंने मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो du हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी cot ऑफ x इंटू d ऑफ x, ठीक है। तो ये हमारे पास du की वैल्यू आ गई। तो अब देखिए हमारी सब्स्टिट्यूशन कैसे हो गई कि cot x d ऑफ x, ये देखें cot ऑफ x, कितना जो क्वेश्चन है ये cot ऑफ x, देखें ये आपको नजर आ रहा है cot ऑफ x d ऑफ x किसके इक्वल है, du, तो इसकी जगह हम du लगाएंगे, ठीक है। दूसरा आपको ये नजर आ रहा होगा जो हमने लेट किया था
कि log इंटू साइन एक्स, log इंटू साइन एक्स किसके इक्वल आ गया, u के। अब ये क्वेश्चन हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, u की फॉर्म में। तो log साइन एक्स टोटली किसके इक्वल है, u, और cot x dx, cot x dx इज इक्वल टू du। तो कितना आसान हो गया, इसकी पावर देखिए हम 1 और इसकी डेरिवेशन जो है वो 1 ये हम अंडरस्टूड है। अब इसमें फंक्शन की डेरिवेशन मौजूद है, तो फंक्शन की पावर में एक ऐड करें यानी 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ पुटिंग द वैल्यूज। अब u की वैल्यू हमारे पास क्या थी, log इंटू साइन एक्स और होल पावर 2, और इसको आप शुरू में भी लिख सकते हैं 1/2, ठीक है, और प्लस c। तो ये भी आपका आंसर, या इसको मजीद आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, ये जो पावर है साइन के फंक्शन के ऊपर आएगी, लॉग यहाँ पे देखें साइन ये स्क्वायर एक्स प्लस सी। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने सीखा। तो इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, आपने इसकी प्रैक्टिस करें, इनके फार्मूलों को याद करें जो ट्रिग्नोमेट्री के मैंने बताए। बाकी सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इजी हो जाते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।